बहेरी में काफी अच्छे से इन महिलाओं को देखिए देखिए देखिए, हमको भी देखिए, हाँ एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ देखिए देखिए, ये हमको भी छोड़ नहीं रही है, पत्रकार भी शामिल है उसमें होली मिलन समारोह में। जी जी जी, होली है। नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा के बहेरी प्रखंड में मौजूद हैं और लोकसभा क्षेत्र समस्तीपुर है। यहाँ पर रालोजपा के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, प्रदेश महासचिव तक के जो यहाँ नेता आए हुए हैं और यहाँ आज होली मिलन समारोह रखा गया है। होली मिलन समारोह का अवसर जो है, यहाँ रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई देंगे, लेकिन इस वक्त जो है ये कार्यकर्ता चिंता में है, क्योंकि इनके जो प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व है उनका ही कुर्सी हिल चुका है। और ऐसे में आप देख पा रहे होंगे कि पूरे बिहार में इस वक्त चर्चा में बना हुआ है समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र और रालोजपा, खासकर पशुपति पारस और प्रिंस राज। आखिरकार ये लोग करेंगे तो करेंगे क्या? ऐसे मुकाम पर इन्हें एनडीए ने लाकर खड़ा कर दिया जब एनडीए में इन्हें जगह नहीं मिला और महागठबंधन में भी इन्हें जगह नहीं मिलने जा रहा है, इस तरह का कयास लगा जा रहा है। लेकिन अभी जो कार्यकर्ता हैं इनका यह मानना है कि अभी भी वक्त है। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद हैं वर्तमान में प्रिंस राज, अगर वो अपने भाई चिराग पासवान के पास जाते हैं, उन्हें मनाते हैं और ये सीट उन्हें अगर मिल जाता है तो फिर से ये कार्यकर्ता दिन रात एक करेंगे और इन्हें समस्तीपुर लोकसभा का जो सीट है वो हासिल करेंगे। यहाँ पर होली मिलन समारोह है और होली मिलन समारोह में ये कार्यकर्ता जो है एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, अबीर गुलाल लगा रहे हैं। देख सकते हैं एक दूसरे का, यहाँ पर इन महिलाओं को देख सकते हैं, महिलाओं को भी देखिए जरा, कैमरामैन को कहेंगे आगे आने के लिए। ये देख सकते हैं होली जो है खासकर रंग लगाने का जो त्यौहार है वो त्यौहार मना रहे हैं। और ये जो टोपी है, ये टोपी देख सकते हैं कितना अच्छा टोपी लग रहा है। अगर ये टोपी पहन लिया जाए तो जोकर जैसा लगता है, लोग देख सकते हैं। ये टोपी देखिए। तो ऐसे में प्रदेश महासचिव हैं जो प्रदीप राय, उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार दिक्कत क्या चल रहा है पार्टी में। जी बताएं, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग के शीर्ष नेतृत्व जो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को अपना कार्यशैली से प्रभावित नहीं कर पाए, इस कारण ये हम लोग को ऐसा स्थिति देखना पड़ रहा है। खैर, हम लोग आज अभी होली का समय है, होली के समय में आपके चैनल के माध्यम से हम अपने सभी क्षेत्रवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। बाकी हम लोग वेट एंड वॉच में हैं, वस्तु स्थिति को देख रहे हैं आगे क्या हो रहा है, ऐसी संभावना भी बन रही है। और हमारे कार्यकर्ताओं का भी ये था, जो हमारे सांसद है प्रिंस राज, वो जाकर के अपने चचेरे भाई माननीय प्रिंस राज जी से चिराग पासवान जी से मिल करके अपनी गिले शिकवे को दूर करके ये सीट बचा लें, ये सीट समस्तीपुर का बचा लें, जिससे कि हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के हौसले के दम पे उनके जीत करके उनके झोली में देंगे। और आगे से भी उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। जो जनता से नहीं जुड़ा रहता है उसका हश्र क्या होता है, ये उन्होंने अभी वर्तमान में देखा है। इसीलिए उनको भी हम ये सजेशन देते हैं, जो आप अगर इस राजनीतिक जीवन में हैं तो हर वक्त जनता और कार्यकर्ताओं का ध्यान भी रखना आपका काम है। जिता के भेजना कार्यकर्ता का काम है और जनता का काम है, तो उनको क्या हासिल होता है वो भी आपने देखा है। इसीलिए हम लोग आपको सचेत करते हैं और आप जाकर के इस सीट को आप लें अपने माननीय चिराग पासवान जी से। हम लोग आपको ये कार्यकर्ता जीत के देंगे। प्रिंस राज जिंदाबाद, प्रिंस राज जिंदाबाद, प्रिंस राज जिंदाबाद। राजद में जाने की बात आ रही थी, क्या लग रहा है कि राजद भी नहीं ले पा रहा है आप लोगों को? देखिए, राजद में जहाँ तक जाने की बात आ रही थी, तो जो पार्टी आरजेडी ये अपना एनडीए के साथ रह चुका है, उसके डीएनए और आरजेडी के डीएनए में बहुत अंतर है। इसीलिए हम लोग कभी नहीं सोचे हैं, न सोचेंगे। हम लोग को नहीं लगता है जो ये राजद की तरफ जाएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रदीप कुमार है, वहाँ प्रदेश महासचिव रालोजपा। यहाँ पर प्रभास लाल देव हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार दिन रात मेहनत की है, क्या स्थिति थी, आप लोगों को कहाँ ठगा गया, आप कहाँ पर कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिला, क्या कहना चाहते हैं? अरे हम लोग तो कहीं ठकाने की बात नहीं, जो मेहनत हम लोग किया है, शायद कोई दल का प्रखंड अध्यक्ष कार्यकर्ता नहीं कर पाया, लेकिन कहीं कमी था। ये कमी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति पारस जी से कमी के कारण हम लोग ठगा गए हैं। और साथ प्रिंस राज भी अभी युवा थे, युवा में जितना ताकत रहना चाहिए वो ताकत नहीं लगा सके, इसीलिए हम लोग कुछ कमजोर पाए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा प्रभास लाल देव, हम लोकसभा के प्रखंड अध्यक्ष हैं, सांसद प्रतिनिधि भी हैं बहेरी।
यहाँ पर रंजीत साहब हैं, हाया घाट देखते थे, क्या दिक्कत क्या लग रहा आपको, क्या दिक्कत हुआ? देखिए, आखिरकार हम लोग आपका मान सम्मान कहाँ कम हुआ? देखिए, हम लोग को पहला जो चुनाव हुआ था मान स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी के निधन के बाद, तो सिंघिया में बैठक हुई थी। हम लोग पूरा कार्यकर्ता सिंघिया गए हुए थे, तो वहाँ हमको बोलने का जो मौका मिला, तो मैंने उसी टाइम प्रिंस जी को कहा था कि इस बार जीतना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जीतना अगर अगले बार होगा उसके लिए आपको लिए बड़ी बात है, और आपको मेहनत लगन पूरा क्षेत्र में ध्यान देना होगा, तब जाके अगला बार आप जीत सकते हैं। लेकिन उन्होंने इसको अनासुनी करते हुए कार्यकर्ता का महत्व नहीं दिया, प्रखंड अध्यक्ष का महत्व नहीं दिया, जो इसके चलते आज पूरा हमारा जितना कार्यकर्ता है मायूस है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग एकजुट होकर के अपने प्रिंस राज जी को हाथ में हाथ डालने का काम करेंगे, और एनडीए के साथ रहने के लिए हम अपील करते हैं कि हमारे साथ जो भी हो, जो भी परिस्थितियां हो, लेकिन हम एनडीए के साथ रहेंगे और एनडीए के साथ ही चलेंगे। महिला मोर्चा की यहाँ पर हैं जिलाध्यक्ष जी, आप बताइए कि क्या सम्मान कहाँ नहीं मिला? यहाँ पर आइए, आगे आइए। यहाँ जी, हम लोग गए थे रोसड़ा, वहाँ हम लोग को ना पूछताछ हुआ, ना कोई सम्मान मिला, और आगे में बैठे हुए थे सब महिला, उसमें से उठा करके हमको पीछे बैठा दिया। यहाँ पर बहुते महिला और माने वीआईपी आदमी सब आ रहा है। क्या हम लोग वीआईपी नहीं है? हम लोग को मान सम्मान नहीं है? जो आज 15 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ना खेत बोलते थे, ना घर बुझते थे, ना आंगन बुझते थे, ना पति ना बच्चा, ना पति बाल बच्चा, ना घर द्वार, और गांव में भी खिलाफ चलता था ये औरत कहाँ कहाँ घूमती फिरती है। फिर भी इनको स्वर्गीय रामचंद्र जी के साथी में इलेक्शन में हम लोग खेत में जाकर के वोट मांगते थे। 10-20 महिला मिल करके खेत में जाते थे, जहाँ भी कोई रहता था, दोनी होता था, वहाँ भी जाकर के वोट मांगते थे, जो जीत करके जाए। ठगा कहाँ गए? मान सम्मान नहीं मिला, कहीं नहीं मान सम्मान मिला। प्रिंस राज का मतलब कोई सम्मान नहीं दिया? कोई सम्मान नहीं दिया। क्या नाम है आपका? सरोजनी देवी, जिला तो यहाँ पर अब जोगी राय हैं, काफ़ी इनका तकलीफ है, जोगी राय जी से हम बात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं, एक्चुअल में क्या कहेंगे आप? देखिए, आज जो पॉइंट वाली बात है वो बताइए। आज जो वर्तमान में देश की स्थितियां हुई और हमारे पार्टी की जो स्थितियां हुई है, वो हम लोग समझ पा रहे हैं। जो हम लोगों के बीच में माननीय सांसद प्रिंस राज जी हैं, हम लोग इनके कारण ही चिराग पासवान जी को छोड़ के आए थे और इन पर पूरा भरोसा किया था, और उस भरोसे पर इन्होंने आने का तो काम किया। हम लोगों के बीच में बैठकें भी हुई, पंचायत अध्यक्षों की बैठक हुई, प्रखंड अध्यक्षों की बैठकें हुई, उन्होंने सारा दुख को लिया, उनके समस्याओं को भी लिखा, लेकिन उस पर आज तक एक भी अगर कार्रवाई हो जाती तो शायद कार्यकर्ताओं को लगता जो हम लोग जिस तरह से बैठे, हम लोगों से पूछा गया, लेकिन उस पर आज तक एक भी काम नहीं हुई। कार्यकर्ता ठगा हुआ महसूस आज भी अनुभव कर रहा है, जो इस तरह से हमारे साथ धोखा क्यों हुआ। तो ये तो कार्यकर्ता का दर्द है। इसी तरह से जो एनडीए का कार्यक्रम हो रहा है, वो लगभग हम समझते हैं मोदी जी बहुत ही चौकस और चुस्त हैं। वो भी देख रहे थे जो चचा भतीजा का, जो अपने अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर ये लोग क्या कर रहे हैं। हमको लगता है हम लोग जब अब उनके क्षेत्र के उनके कर्म से हम लोग संतुष्ट नहीं हो पाए, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर भी एनडीए के जो आला कमान अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, संतुष्ट नहीं हुए होंगे, इसलिए इनका आज हस्र हुआ। लेकिन आज होली मिलन समारोह के अवसर पर हम लोग अपने पूरे संगठन को जान फूंकने के लिए हम लोग आदर्श आचार संहिता को देखते हुए मुख्य लोगों के कार्यकर्ताओं का बैठक लिए, और उसमें सभी लोग आए, होली मिलन समारोह किए, और अगले स्थिति में हम लोगों ने निर्णय किया है जो आगे की जो भी रणनीति बनेगी हम लोग एनडीए के साथ रहेंगे, मजबूती से रहेंगे। एक बार इनके ही गांव में एक लड़की पास की थी आईटीबीपी में, ये बुलाए थे, वहां पर वो नहीं आए, इनका सम्मान भी गया। एक एक वोट ये लोग जमा करते हैं, एक एक आदमी को ये लोग पार्टी के लिए बनाते हैं, क्या ये सच्चाई है कि एकदम ये बात सच है। आपका हनन हुआ था कि मेरा इज्जत उसमें हनन हुआ था, बहुत उम्मीद से आप बोल दिए थे ना? जी हम बोल दिए थे उनको जो आ रहे हैं प्रिंस राज जी, लेकिन वो समय पर नहीं आए, हम आए ही नहीं। और हम लोगों को बहुत दुख हुआ, जो इस तरह से नहीं होना चाहिए था। बहुत सारे लोग आकर के, बहुत सारे नेताओं उस बच्ची को धन्यवाद दिया, लेकिन ये नहीं आ पाए। जी आप बताइए, आपको क्या दिक्कत है? देखिए, हम यही कहेंगे, हम अपने सम्मानित सांसद महोदय से, उनका बड़े भाई है आदरणीय चिराग पासवान जी, दोनों भाई आपस में मिल जाए और समस्तीपुर से आके चुनाव लड़े
हम लोग उनको साथ देंगे। जो गई शिकवा कार्यकर्ता का हुआ सब भूल जाएंगे और चिराग पासवान के नेतृत्व में वो चुनाव लड़े और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनावे और हम लोग 400 पार करेंगे। क्या नाम है? मिंटू लाल देव। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी नेताओं का यही प्रॉब्लम है। आप भी बुलाए थे, नहीं आए थे क्या? आप भी, आपको भी दिक्कत हुआ था? जी बताइए। मेरा नाम जगदीश लाल देव हुआ। हम अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। माननीय सांसद महोदय से हमारे कार्यकर्ता बहुत क्षुब्ध हैं और इस पहले यह समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र का नाम पहले रोसड़ा लोकसभा क्षेत्र था, जिसमें रामविलास पासवान भी सांसद हुआ करते थे। वो बात आप बता दिए हैं, तो दूसरा बात ये बोलिए कि सम्मान मिला कि नहीं? जो कार्यकर्ता को सम्मान देते थे, उसके बाद रामचंद्र पासवान जी समस्तीपुर से लोकसभा क्षेत्र से सांसद हुए। उन्होंने अपने कार्यकर्ता को पहचान किए, सम्मान देते थे, लेकिन हमारे जो प्रिंस राज जी हैं उनको ये लोकसभा सीट उनके विरासत में मिला, इसलिए इस बात को उन्होंने नहीं समझा और हमारे कार्यकर्ता को मान सम्मान देने का काम नहीं किए। इसी आपको लग रहा है कि फिर से आएंगे तो दे देंगे सम्मान? लग रहा है देंगे या नहीं देंगे। यदि एनडीए के साथ आते हैं तो हम एकजुट होकर उनको समर्थन करेंगे, उनको वोट करेंगे। तो ये सभी जो है नेता कार्यकर्ता थे। अब देखते रहिए भारत उदय समाचार जगजीत के साथ। कहीं ना कहीं आज का जो दिन है, ये टोपी, ये देखिए, ये देखिए, ये टोपी पहनाने के बाद जो है ये सब मालूम में नहीं पड़ रहा है। ये प्रवास, ये जो है नेताजी, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार कौन है। देख सकते हैं हमको भी ये लोग जो है छोड़ नहीं रहे हैं। प्रदीप जी है, तो कहने का प्रदीप जी ये बताइए कि आज जो है अबीर गुलाल का समय है, क्या कहेंगे? क्या देखिए, दिक्कत क्या है? हम लोग का तो यही जो अभी जो राजनीति स्थिति हुई है, काफी हम लोग पसोपेश में है, लेकिन हर साल की भांति इस बार भी हम लोग होली अपने कार्यालय पे, रालोसपा कार्यालय पर बहेरी में काफी अच्छे से। इन महिलाओं को देखिए, 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 हमको भी देखिए, हाँ देख सकते हैं, हाँ देखिए, देखिए, ये हमको भी छोड़ नहीं रही है। पत्रकार भी शामिल है उसमें, होली मिलन समारोह में। जी जी जी, होली है। हम लोग हर साल की भांति इस बार अपने सभी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ अपने पार्टी कार्यालय पर काफी जोश खरोश से होली मिलन समारोह का आयोजन किए हैं। हम लोग देखिए, काफी हमारे कार्यकर्ता लोग और हमारे महिला कार्यकर्ता लोग उत्साहित होकर के हम लोग अपने आप को मायूस नहीं होने देना चाहते। होली है, होली, होली है, होली है।